किडनी डिजीज से ग्रस्त रोगियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि इनके इलाज के लिए कई विधाएं हैं, जिसमें इन रोगियों के इलाज के लिए डायलिसिस और ट्रांसप्लांट को ही आखिरी इलाज माना जाता है। लेकिन पहली बार ग्रेड सिस्टम का इस डिजीज पर प्रभाव अध्ययन में किया गया है, जिसके नतीजे काफ़ी बेहतर सामने आए हैं। जयपुर में आयोजित कार्यशाला में इसका जिक्र किया गया है। ग्रेड सिस्टम के खोजकर्ता डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने बताया कि 1200 पेशेंट पर इस थेरेपी से इलाज किया गया, जिसमें 40% लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं। वहीं बाकी अब सही होने के रास्ते पर हैं। चौधरी ने बताया कि 3 से 6 महीने की यह थेरेपी लेनी होती है और इलाज शुरू होने से पहले सप्ताह से ही इसका असर देखने को मिलने लगता है। हालांकि डॉक्टर राय चौधरी ने कहा कि रोगी को किडनी संबंधी जब बीमारी वैसे तो दोबारा नहीं होगी, लेकिन जिन गलतियों की वजह से पहले बीमारी हुई, यदि उनको दोहराया जाता है तो बीमारी वापस लौट सकती है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी किया हमारे पेशेंट्स पे, ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस पे थे और वो हमारे हॉस्पिटल्स में आए। हमारे हॉस्पिटल आपके जयपुर में है, हिम्स हॉस्पिटल। हिम्स का मतलब है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जयपुर, डेराबस्सी चंडीगढ़ और जोधपुर। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ वीडियो में कि जो भी पेशेंट डायलिसिस वाले हैं, अगर डायलिसिस से वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो में, इसको मैं विस्तार से बताऊंगा 2 मिनट बाद, वो कर लेंगे तो उनसे उनका डायलिसिस से पीछे छूट सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं। ऐसा हम पिछले 1 साल से बताते आए हैं, लेकिन आज आप सबके सामने श्रीधर यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च हुआ है, उनकी टीम ने, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज की टीम ने मिलकर जो रिसर्च किया, वो रिसर्च आपके सामने आएगा। और उस रिसर्च को सामने लाने के लिए आज हम लोग सब मुख्य रूप से यहाँ पे हैं। राजा मुकीम जी यहाँ पर, रेस्पेक्टेड डॉक्टर विश्व राय चौधरी, डॉक्टर साहब निगंज हॉस्पिटल से हैं, राजा मुकीम साहब, डॉक्टर मित्तल साहब और आप सभी पर्सन्स जो समय निकाल कर यहाँ आए हैं। दयानंद मेडिकल कॉलेज और हिम्स हॉस्पिटल के सहयोग से हमने एक रिसर्च स्टडी शुरू की, ग्रेविटेशनल रेजिडेंस एंड डाइट। इससे कैसे किडनी का डायलिसिस खत्म किया जा सकता है, ट्रांसप्लांट की जो समस्या को खत्म किया जा सकता है। उसके लिए जो हमारे एमिनेंट प्रोफेसर्स थे, जो रिसर्च स्कॉलर्स थे, वो काफ़ी मेहनत की, उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। इसके साथ मैं आपको श्रीधर यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा परिचय देना चाहूँगा। श्रीधर यूनिवर्सिटी 2009 में राजस्थान असेंबली द्वारा पारित अधिनियम से संस्था बनी हुई है। ये पिलानी में ये कोर्स इसमें चला रही है। 2009 से बनी यूनिवर्सिटी भी चल रही है। इसके साथ अभी डॉक्टर पिछले साल से हिम्स हॉस्पिटल और डॉक्टर विष्णु साहब के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ, उससे का रिजल्ट आपके सामने है। ये एक शुरुआत है, आगे बहुत से देखेंगे। इस रिसर्च के बारे में ज़्यादा जानकारी है, इसका नतीजा क्या है वो बताने से पहले ये सिस्टम क्या है वो बताना चाहता हूँ। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वो ये कि आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो एक टब में बैठे हुए हैं और गले तक उनका पानी है, और ये जो पानी का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। और मामला ये है कि अगर आप जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं 40 डिग्री टेम्परेचर पे गले तक पानी वाले टब में बैठे, पैर फैला के जैसे यहाँ देख रहे हैं, और ऐसा अगर आप 2 घंटे करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर अगर कोई चीज़ ज़्यादा है, मात्रा में है, वो पोटेशियम हो सकता है, एक्सेस सोडियम हो सकता है, एक्सेस शुगर हो सकता है, एक्सेस क्रेटनाइन हो सकता है, वो एक्सेस फ्लूइड हो सकता है, एक्सेस फैट हो सकता है। कोई भी चीज़ आपके बॉडी में अधिक है जिसकी वजह से आपको दर्द है, जिसकी वजह से आपको सूजन है, जिसकी वजह से आपको उल्टी हो रही है, जिसकी वजह से आपको इचिंग हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, वीकनेस हो रही है, तो वो जो भी चीज़ आपके बॉडी में ज़्यादा है, 2 घंटे समझ लीजिए कि उसके बॉडी में बहुत सारी चीज़ ऐसी भरी हुई हैं जो उसका किडनी नहीं बाहर निकाल पा रहा है, जो कि किडनी का मुख्य काम है। तो किडनी की जगह वही वाला काम एक मशीन करने की कोशिश कर रही है। कोशिश मैं वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि याद रखिए
अगर किसी भी पेशेंट को बोला कि आपको डायलिसिस कल से जाना है, ऐसे 10 लोगों को अगर बोला तो 1 साल के अंदर उन 10 में से 8 ही बचे रहेंगे, 2 तो ऊपर चले गए। एट द रेट ऑफ 20% डेथ एवरी ईयर। तो डायलिसिस कोई इलाज नहीं है, मेरे हिसाब से डायलिसिस इज ए डिलेड डेथ। तो करें क्या अब? और अगर किडनी ट्रांसप्लांट हो भी जाती है तो क्या वो इंसान लंबी आयु जी सकता है? हमने अपने हॉस्पिटल में देखा कि जो भी किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं वो ट्रांसप्लांटेड किडनी भी 2-4 साल बाद कई लोगों की खराब हो जाती है और हालत वहीं आ जाती है जो पहले थी, दोबारा से डायलिसिस पे शुरू हो जाती है। एक बार फिर से डॉक्टर बोलता है कि फटाफट आप एक और किडनी ढूंढो। तो किडनी कोई स्पेयर पार्ट नहीं है कि जो दुकान में मिल जाए। याद रखिए, जब भी किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो एक हेल्दी इंसान को भी आप बीमार करते हैं, जिसके दोनों किडनी स्वस्थ थे, वो भी सिर्फ एक ही किडनी में रह जाता है। तो ये तो क्लियरली हमें समझ आता है कि जितनी सारी बीमारियां आपने सुनी होंगी उसमें सबसे खतरनाक बीमारी किडनी है, क्योंकि किडनी का पेशेंट फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली तीनों लेवल पे बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। एक पेशेंट अगर घर में ऐसा 2 घंटे वो लेटे रहते हैं, तो ये दोनों जब करते हैं तो दोनों टुगेदर मिलके बनता है पूरा बॉडी का सेल्फ डायलिसिस मोड। बॉडी गोज ऑन सेल्फ डायलिसिस मोड, और ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो घर के कन्वीनियंस में इंसान कर सकता है। डॉक्टर नरेश हिम्स जयपुर के अंदर एज ए कार्डियोलॉजिस्ट ही हैं जो पूरा देखते हैं यहाँ पे। और मैं डॉक्टर विष्णु से मिले बहुत समय से चल रहा था कि मेरी एक मन से इच्छा थी, डॉक्टर साहब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो ये दुनिया तक पहुंचना चाहिए। काफ़ी लास्ट ईयर हम लोगों ने कोविड पे वर्क किया, कोविड सेंटर खोला, और कोविड की वीडियो भी हमारी बहुत सारी डिलीट होती रहती थी। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब अपन एक हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सेंटर खुलना चाहिए। तो डॉक्टर साहब बोले अभी थोड़ा समय है, पर ये मुझे पता नहीं था कि उनकी सोच मुझसे भी बहुत ज़्यादा आगे है। वो लेके बैठे तो बोले नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं खोलना चाहिए, हर घर के अंदर हिम्स पहुंचना चाहिए। और इस मुहिम की अब लग रहा है मेरा जो सपना था वो पूरा साकार होता जा रहा है। और जैसे हम इतने पेशेंट देखे अभी इन 3 महीने के अंदर, उनके जो रिज़ल्ट आए हैं वो हम शेयर भी करेंगे। और जैसे स्टडी के अंदर भी सामने आ चुका है कि लोगों को क्या बेनिफिट हो रहा है। लोगों में बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ें देखने को मिली हमारे को। हमारा कभी फ़ोन नहीं उठा तो भी वो आए हमारे पास, बिना फ़ोन करे 2-2 हज़ार किलोमीटर से ट्रैवल करके आए से मिलने के लिए, और हमने ट्रीटमेंट किया, उनके रिजल्ट हमारे साथ में हैं। और डॉक्टर नरेश का बहुत सपोर्ट रहा है इस बारे में। First of all, really thankful to Dr. Vishwa Chaudhary and for his great invention. And I feel myself he is a new Einstein of this modern era. He's giving really like hopeless people, many patients like they have given up life, to उनको एक नई जिंदगी देना। It's really challenging. आइडिया सब उनके पास रहते हैं, बट इम्प्लीमेंट करना, डेवलप करना, और उनको हमको पूरे परिवार को कोविड हो गया, इसमें मेरे पिताजी भी इंक्लूडेड थे, और ये हॉस्पिटलाइज हुए, ये वेंटिलेटर पे भी गए। इससे पहले इनको बीपी और शुगर था, लेकिन कभी किसी तरह की शिकायत थी। डॉक्टर से अचानक एक दिन कहते हैं कि आपके फादर को तो किडनी डिजीज़ है, वो वेंटिलेटर पे हैं और बहुत मुश्किल हो रही है उनको। मुझे लगा ऐसा कुछ था ही नहीं, कभी कैसे क्या। उन्होंने टेस्ट किया, क्रेटिनिन 9 था उसमें, और 1 हफ्ते में 4 डायलिसिस उन्होंने हॉस्पिटल में आ जाता है। उसके बावजूद भी बिना कुछ लिए भी इनका हीमोग्लोबिन 11.5-12 के करीब है, जो कि वो लेते लेते भी नहीं हो रहा। तो ये काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट इनके देखने को मिल रहा है इनकी लाइफ में। यही 2 थेरेपी करते हैं जो कि डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं, और इसके अलावा इनको कोई भी तकलीफ नहीं। उसके लिए किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, एक नॉलेज की जरूरत है, और नॉलेज डॉक्टर विष्णु सबको स्प्रेड ऑफ कर रहे हैं। अगर घर के अंदर सबके एक बात तक हो तो वो आदमी डायलिसिस नहीं कराएगा, उसकी किडनी ठीक हो जाएगी, उसकी और बहुत सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए जो डॉक्टर साहब कहते हैं, हमने अंदर टॉक्सिन्स डालने बंद किए और टॉक्सिन्स बाहर निकाल दिए तो शरीर स्वस्थ हो गया। अब कोई बीमारी ना, खाली किडनी डिजीज, कोई भी बीमारी को बाहर निकल, सो सिंपल। तो
हमने पिछले साल अगस्त महीने से शुरू किया था ये थेरेपी और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1200 पेशेंट्स जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे या किडनी फेलियर के पेशेंट्स एंड दोज जिन्होंने किया, और उनमें से मान लेते 40% ऐसे पेशेंट हैं जो पूरी तरह ठीक हो गए, डायलिसिस मुक्त हो गए, और बाकी पेशेंट हैं जो इस रास्ते में मुक्ति के रास्ते में हैं। तो दिस इज द आंसर। कितने समय तक चलता है मतलब ये थेरेपी हमने देखा कि 3 महीने से 6 महीने लग जाते हैं। 3 महीना 90% पेशेंट 3 महीने में ही उनको फायदा होने लगता है। मतलब 3 महीने अगर करेंगे तो डायलिसिस मुक्त पूरी तरह से। जिस दिन से करना शुरू करते हैं, जैसे मान लो वो 3 बार जाता है हफ्ते में, जिस दिन से वो शुरू करेगा उस दिन से अगर हम करें ऑन एवरेज तो फिर उसी दिन से 3 में से 2 हो जाता है। एक हफ्ते बाद 3 में से 1 ही रह जाता है, फिर उसके बाद 1 10 दिन में, इस तरह से धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी उसकी कम होने लगती है। एक बार सही होने के बाद वापस चांसेस कितने होते हैं? मेरे हिसाब से हम इसके लिए सही हुआ कि नहीं क्या है उसके लिए हम DTPA स्कैन कराते हैं, जिसमें किडनी किस तरह से ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहा है, वो फोटो में दिखता रहता है हमें। तो हमने देखा कि किडनी जैसे पहले हुआ करता था हेल्दी, वो दोबारा हो जाता है। तो हमें ऐसा उम्मीद है कि इसके बाद दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, जिन गलतियों की वजह से उनका किडनी डैमेज हुआ वो गलती दोबारा करेंगे, जैसे मेडिकेशंस हैं या वैक्सीनेशंस हैं या लाइफस्टाइल में शराब वगैरह पीना है, वो दोबारा अगर पेन किलर्स हैं वो दोबारा अगर करेंगे वो गलतियाँ, तो दोबारा से भी वो डैमेज हो सकता है। नॉर्मल पानी है, नॉर्मल पानी सिर्फ 40 डिग्री टेम्परेचर पे लगातार मेंटेन रहना उसको जब तक कि आप बैठे, इस चीज का जुगाड़ करना। इसमें अभी तक हम और हमारे पेशेंट बोल रहे थे कि हम ठीक हो गए, जैसे अभी भी पेशेंट बोल रहे हैं, लेकिन दुनिया साइंस मानती है तो ये साइंस आज बोल रहा है। श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी जो कि राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, और दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर जो देश का सबसे पुराना आयुर्वेदिक वन ऑफ द ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, इन दोनों ने मिलके हमारे पेशेंट्स पे 100 दिन तक ऑब्जर्वेशन स्टडी किया। इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी, साइंटिफिक नाम। और 100 दिन 100 पेशेंट्स लगातार अगर ये थेरेपी लेते हैं तो क्या होता है वो रिपोर्ट दिया है। उसमें ये देखा है कि 75% पेशेंट का डायलिसिस मुक्त पूरी तरह से हो गए, और 25% पेशेंट जो है जिन्होंने पूरी तरह किया वो मुक्ति के रास्ते में उनका भी काफ़ी फायदा हुआ है। उनकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, उनकी दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो गई, सिम्टोमेटिकली आराम मिला है। ये सारा का सारा अगर रिपोर्ट किसी को पढ़ना है तो विश्वरूप.com/ग्रैड स्टडी, GRAD, ग्रैड मतलब ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट स्टडी। एक्चुअली इसमें हम जो प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं वो ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस का। जब इस तरह से आप बैठते हैं तो एक सिंपल बात आप ध्यान रखिए कि गले के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है और गले के नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 प्लस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द वाटर, दैट इज 2% ज़्यादा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस होता है और गर्मी मिलती है बॉडी को। तो ऐसी स्थिति में बॉडी के अंदर जो भी एक्सेस है वो बाहर निकलता है, पसीने के रास्ते निकलेगा और आपका यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, यूरिन के रास्ते निकलेगा। यही एक बेसिक